एग्जिट पोल ने मायावती को लेकर किया बड़ा खुलासा। मायावती की मुश्किल राह में जागी उम्मीद की किरण। यूपी की किन सीटों पर दौड़ेगा माया का हाथी? अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मायावती को पड़ा महंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी हाथी मस्त चाल से चलता था। मायावती का कोर वोट बैंक दलित वोटर उनके साथ था। मायावती जिधर होले सत्ता उधर हो जाया करती थी। वहीं अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। कौन किस सीट पर जीत रहा, केंद्र में किसकी सरकार आ रही, ये 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल जनता के सामने आ चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 346 सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले बीजेपी 311 सीट जीत सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 162 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिख रही है और वो 62 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं बात करें अगर मायावती की, तो बताते चले कि 10 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमटने जैसी नौबत बनती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाई। मोदी लहर में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, तो वहीं सपा 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीती। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने प्रदेश की 403 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि उसका वोट शेयर 12.9% था, जो यूपी में जाटव वोट बैंक के आसपास था। यूपी की दलितों की आबादी 21% के करीब है। इसमें जाटव वोटरों का शेयर करीब 13%। यूपी चुनाव 2022 में बसपा का सबसे कम वोट शेयरों में से एक। लोकसभा चुनाव में जब बसपा को यूपी में 1 सीट भी नहीं मिली थी, तब उसका वोट शेयर 19.77% था। 2017 के विधानसभा चुनावों में जब उसने 19 सीटें जीती, तो उसे 22.23% वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर मायावती के साथ चुनावी गठबंधन किया था। हालांकि अब मायावती दलित पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ को उस स्तर पर बनाए रखने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का वोट शेयर 2022 के भी नीचे जाने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। चुनाव सर्वेक्षण रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मायावती अपनी दलित राजनीति की जमीन को गंवा रही है। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर खाता नहीं खोल पाने की स्थिति में खड़ी दिख रही है, तो वहीं बीजेपी के कैडर वोटों का बंटवारा एनडीए और इंडिया के बीच होता दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और भाजपा कब्जा जमाती दिख रही है। खाद्यान्न योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण ने दलित वर्ग में बड़ा असर दिखाया। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस योजना को गरीब तबके में बड़ा प्रभाव डाला है। कैडर वोट बैंक को बचाने के लिए बसपा की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया। भाजपा की योजना ने असर डाला और यही वजह रही थी कि बसपा के युवा नेता आकाश आनंद ने भाजपा सरकार की खाद्यान्न योजना पर तगड़ा हमला बोला। यूपी चुनाव 2022 के दौरान खाद्यान्न योजना का यह असर दिखा था कि बसपा के कैडर भाजपा की तरफ शिफ्ट होते दिखे। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों के शिफ्ट होने को देखते हुए अपने माय समीकरण को बदलकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के रूप में परिभाषित करना शुरू किया। पार्टी की नजर दलित राजनीति को अपने पाले में लाने की रही। इसमें सबसे बड़ा झटका मायावती को लगता दिख रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हम कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।